लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर जो लेटेस्ट हमने इंफॉर्मेशन आते हुए देखी है नोटिफिकेशन के जरिए कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यहाँ पर मिलेट्स, राइस और गेहूं को ओपन मार्केट में यहाँ पर बेचने की तैयारी में है। अजय गोयल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी नमस्कार। हम आपसे की बात पहले भी कर चुके हैं कि सरकार इसकी तैयारी बहुत जल्दी कर सकती है। एक जो नोटिफिकेशन है आई एम अज्यूमिंग अब तक काफी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्वांटिटी यहाँ पर दर्ज नहीं की गई है। प्राइसिंग हमने ऑफकोर्स यहाँ पर आते हुए देखी है। आपने कैसे रीड किया है ये नोटिफिकेशन, क्या आप समझ रहे हैं इससे? सरकार ने जो है 2.5 मिलियन टन अभी एलोकेट किया है ओएमएसएस स्कीम के अंडर, और आज की तारीख में जो संकेत मिले उसके हिसाब से छोटे उद्योगों को 100 मैट्रिक टन पर वीक और बड़े को 200 मैट्रिक टन पर वीक मिलने की संभावना है। और मोस्ट लाइकली 1 अगस्त तक जो है पहला टेंडर भी पब्लिश हो जाएगा, और ये पैन इंडिया 2325 प्लस एक्स लुधियाना जो फ्रेट है, जितना भी किराया जुड़ेगा हर एक डिपो का, वो वहां का बेस प्राइस। जी अजय जी, आपका क्या रिएक्शन है प्राइसिंग को इसमें लेकर? 2350 रुपए जो है और जिस तरह का क्वांटम है, आपको लगता है वो इनफ रहेगा, पर्याप्त रहेगा? देखिए, ये तो एक्चुअली 2350 है, नॉट 2350। पर्याप्त तो ऐसा है, सरकार जो है बाजारों पे जैसे उबलते दूध पे पानी छिड़कती है वो वाला काम करना चाह रही है, और मेरे ख्याल से 1 महीना तक जो है उसको सक्सेस भी मिलेगा। और ये ऑलमोस्ट पिछले साल का एक्शन रिप्ले सरकार सोचती है कि उसी नीति को लेके अगर ये साल भी शायद जो है वो निकाल ले, लेकिन सरकार अब क्या है, बहुत ज्यादा माइक्रो मैनेजमेंट में आ गई है फूड ग्रेन्स के मामले में, खासतौर के गेहूं के मामले में। और जो कमी है वो तो है ही, अब सरकार कितना अधिक से अधिक रिलीज कर पाती है आने वाले दिनों में, उस पर डिपेंड करेगा। जिस तरह से जिस जो क्वांटम आपने कहा है पर वीक यहाँ पर स्मॉल और लार्ज प्लेयर्स को यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा, क्या वो पर्याप्त है? वन, और किस तरह की डिमांड आप आगे जाता हुआ देख रहे हैं और किस तरह के प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन है? नहीं, ये जो एलोकेशन है और जो सीलिंग है, लिमिट है हर मिलर या प्रोसेसर के ऊपर, वो तो बहुत कम है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो शायद 1 दिन या आधे दिन की भी रिक्वायरमेंट जो है सरकार पूरे नहीं करने वाली, लेकिन ये एक शुरुआत है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जो है जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, इस मात्रा को भी जो है बढ़ाएगी, ताकि जो है सफिशिएंट सप्लाई रहे। खास तौर पे वो जो दूर दराज के इलाके हैं, जो नॉन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, वहां पर जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का भी इश्यू रहता है, अगर सफिशिएंट क्वांटिटी सरकार एलोकेट कर लेती है और ये सीलिंग हर हफ्ते या हर 15 दिन या हर महीने इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहती है, तो बाजार जो है ज्यादा कोई जो है उछल कूद नहीं करेगा। एक फाइनल सवाल अजय जी, और ये प्राइस सेंस पे है। जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ये क्वांटिटी आगे जाके बढ़ाती रह सकती है, लेकिन इन दैट सेंस अगर हम ये प्रोग्राम अगले 3 महीने की अगर बात करें तो क्या आप देखते हैं प्राइस रेंज? प्राइस रेंज मेरे ख्याल से देखिए 1% प्रति माह तो जो है कॉस्ट ऑफ कैरी है, उतने जो बढ़ोतरी है वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर गेहूं लेके चल रहा है तो 1-1.25% तो हर महीने जो है उसका खर्चा ही किराया लग जाता है। तो मेरे ख्याल से जो है अगले आने वाले 3 महीने में 5-6% भाव जो है बढ़ सकते हैं। 3 से 5% प्रति 3 महीने में बढ़ सकते हैं। 3 महीने में 3 से 5%? ओके, हाँ बिल्कुल। ओके अजय जी, एक फाइनल सवाल, अब बजट से क्या एक्सपेक्टेशंस है? कोई एक चीज हो जो वीट एज एन इंडस्ट्री, वीट प्रोडक्ट्स एज एन इंडस्ट्री देख रही है तो क्या है? देखिए, बजट से ऐसा लग रहा है कि जो पोस्ट हार्वेस्ट है इंडिया में सबसे कमजोर है। जो गेहूं का जो व्यापार होता है आज भी बोरियों में होता है। आप समझ लीजिए 100 मिलियन टन प्लस का क्रॉप है, वो सब बोरियों में भरा जाता है, लोग उसे ढोते हैं, ट्रकों में लादा जाता है, उसे फिर जो है अनलोड किया जाता है। हर जगह मैनुअल इंटरवेंशन है, बहुत वेस्टेज होता है, गनी बैग्स का कॉस्ट बहुत हाई है। तो सरकार अगर जो है किसी तरीके से बल्क हैंडलिंग, साइलोज और बल्क मूवमेंट के ऊपर जो है किसी तरह का प्रोत्साहन दे, और निजी व्यापारी और निजी उद्योग उसमें अगर जो है इन्वेस्ट करे, तो ये आने वाले सालों में जब अपनी जो है, जैसे मंत्री जी ने कहा, दिशा दिखाई है कि जो है प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों बढ़ाने का प्लान है, तो मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है कि पोस्ट हार्वेस्ट पे जो है सरकार सीरियसली विचार करे और उस इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन दे।
फेयर पॉइंट। अजय जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली वो पूरा ब्यौरा सामने गेहूं पर है। एज ऑफ नाउ ऑफ कोर्स जो एलोकेशन हैं स्मॉल हैं, आगे जाके बढ़ सकती हैं, लेकिन जैसे अजय जी कह रहे हैं बल्क हैंडलिंग को जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको यहाँ पर एनकरेज करे, तो वो अब एक चीज शायद यहाँ पर बजट में आती हुई नजर आएगी भी। ये तो बात हुई चावल की, लेकिन हमारे साथ हिमांशु अग्रवाल भी हैं। हिमांशु नमस्ते।